बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। रामायण कथा का यह भाग भगवान विष्णु के भूलोक में आने का प्रसंग है। दशरथ की सूनी आंखों में संतान की आशा के अंकुर कभी टिमटिमाते हैं तो कभी बुझने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ उनसे बार बार एक ही आग्रह करते रहते हैं कि राजन धीरज धरिए, अयोध्या के राज सिंहासन का भाग्य अवश्य उदय होगा। लेकिन दशरथ को चौथेपन का डर और संतान बिना सूने सिंहासन की चिंता खाए जा रही है। सुमंत, राजपाट के क्या हाल हैं? महाराज, राज्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण हो रहे हैं। आपकी प्रजा हर्ष और उल्लास से प्रसन्न है। अयोध्या मानो चंद्रमा की भांति चमक रही है। प्रजा के हर्ष और उल्लास को देख परंतु महाराज, परंतु तुम्हारे इस परंतु का तात्पर्य मैं समझ रहा हूं सुमंत। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं वह संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। हे गुरुदेव, मेरा चौथापन आ चुका है और मेरे कोई संतान नहीं है। मेरी इस चिंता का कोई निवारण कीजिए गुरुदेव। धरो धीर होई सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, तुम धैर्य धारण करो। बहुत ही जल्द तुम्हारे यहाँ उत्तम संतान का जन्म होगा, जो बड़े ही धीर, वीर और बड़े ही यशस्वी होंगे, जो भक्तों का भय हरने वाले और दुष्टों का दलन करने वाले होंगे। राजन, आप शीघ्र से शीघ्र श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। उनके यज्ञ करवाने से आपको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। राजन, हे गुरुदेव, उनको बुलाने में तो विलंब हो जाएगा। क्यों ना आपकी कृपा से हम ही श्रृंगी ऋषि जी के पास चलें। अवश्य राजन, और उनसे प्रार्थना करें। अवश्य राजन, इसमें देरी करना उचित नहीं है। आइए शीघ्र चलिए। आइए सुमन जी। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम। प्रणाम मित्र। वशिष्ठ का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर। अयोध्या नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। आओ राजन। ऋषिवर, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं, जो आपके द्वारा ही संपन्न हो सकता है। अतः आप इन पर कृपा करके इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। जैसी आपकी इच्छा राजन, आसन ग्रहण करो। ओम अग्निदेवाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः। स्वाहा।
स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा प्रणाम अग्निदेव। आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। आप ये हव्य ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दीजिए। ऐसा करने से आपको संतान अवश्य उत्पन्न होगी। तुम्हारा कल्याण हो राजन। मुझे अपनी आशाएं पूर्ण होती दिख रही हैं। गुरुदेव, मैं शीघ्रता से महल में जाकर यह हव्य रानियों को देता हूँ। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अवश्य राजन। आइए मुनिराज, अब हमें भी विदा प्रदान कीजिए। आइए राजन। तुम्हारा कल्याण हो। कौशल्य, ये हवन का प्रसाद, इसे सभी रानियों में बराबर वितरित कर। कल्याण हो। प्रणाम कल्याण हो राजन। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। प्रणाम महाराज। बैठो सुमन। गुरुदेव, ऋषिवर की अनुकंपा से यज्ञ संपूर्ण हुआ और मैंने वो हव्य रानियों में वितरित भी कर दिया। अयोध्या में सब और मंगल ही मंगल है। राजन, आप चिंता न करें, अति शीघ्र ही आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। सब प्रभु की इच्छा है गुरुदेव। अवश्य राजन, प्रभु की कृपा बहुत ही अपरंपार है राजन। राजन, जी गुरुदेव। प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है उसका कल्याण ही कल्याण होता है। और आपका तो नाम चारों तरफ बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आप पूरे संसार के लिए बड़े ही यशस्वी और चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं। आप पर प्रभु की कृपा विशेष रूप से है राजन। हाँ गुरुदेव, रघुकुल में जितने भी राजा हुए हैं और जो पूर्वज हमारे वंशज जो भी होंगे, प्रभु की उन पे अति कृपा सदैव रहेगी। मेरी भी यही आकांक्षा है गुरुदेव। अवश्य राजन, शीघ्र से शीघ्र आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मेरा हृदय कहता है। क्योंकि राजन, मेरा हृदय प्रभु की कृपा से अवश्य आपको ये ज्ञात अवश्य कराता हूँ
आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र अवश्य पूरी होगी। जी गुरुदेव। एह विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राजन, आप देख रहे हैं कितना सुहावना है और ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ गुरुदेव, प्रभु की ऐसी कृपा हो रही है कि अयोध्या में प्रजावासी आनंद में जी रहे हैं और पड़ोसी राज्य भी हमेशा हमारे मित्र ही रहे हैं। अवश्य राजन, ईश्वर ने अपनी अनुकंपा हम पर ऐसी रखी है कि आज तक कभी कोई संकट नहीं आया। राजन, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई ईश्वरीय प्रेरणा अवश्य होती है। अतः राजन, दुख को भी सुख में बदल लेने का मनुष्य का सबसे प्रथम अधिकार है। जी गुरुदेव। आप धैर्य धारण कीजिए, शीघ्र से शीघ्र आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, धैर्यवान हैं, आप धैर्य धारण कीजिए। सुमंत, हमारे पड़ोसी राज्यों से जो कर आना था, क्या वो आ चुका? महाराज, राज्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक चल रहे हैं। देश देशांतर के राजा हमारे राज्य की ही चर्चा करते रहते हैं। अति उत्तम। राजन, जिस देश का राजा सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा पालन में तत्पर, प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने वाला ऐसा राजा हो, उस राज्य की प्रजा बड़ा ही सुख अनुभव करती है। और राजन, प्रजा का पालन पुत्र की तरह करना चाहिए। जैसे संतान का पालन किया जाता है, उसी तरह प्रजा का भी पालन करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने हमेशा प्रभु की अनुकंपा से अपनी प्रजा की पूर्ण रूप से सेवा की है, कभी भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया। जी राजन, आप जैसा सत्य प्रतिज्ञ धर्मनिष्ठ राजा बहुत ही कम देखने में सौभाग्य से प्राप्त होता है। जी गुरुदेव। अतः राजन, जिस राज्य को ऐसे राजा मिले, ऐसी प्रजा बड़ा ही सुख का अनुभव करती है। हे प्रभु, हे दीन दयाल भक्तवत्सल, आप तो इस पूरी सृष्टि के विधाता हैं। आपका मध्य, अंत तथा आदि भी नहीं है। हे स्वामी, आपकी महिमा वेद भी बखान नहीं कर सकते। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस विराट स्वरूप को त्याग कर और बाल लीला कीजिए। हे माता, आप किसी भी प्रकार का सोचा हुआ विचार त्याग दीजिए। मैंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही मनुष्य रूप धारण किया है, सो आप मुझे पुत्र रूप समझ अपना वात्सल्य प्रदान कीजिए। हे प्रभु। माता, अब कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके इस विराट स्वरूप को किस प्रकार से सहेज कर रख पाऊंगी। आपसे एक विनती है कि अब आप इस विराट स्वरूप को त्याग दीजिए और अन्य बाल लीलाएं कीजिए। जैसी आज्ञा माता। मंगल भवन अमंगल हारी,
महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजन, देखा कितना आनंद है। महाराज की जय हो। कहो दासी। रानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कितना शुभ समाचार। रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और रानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजन, मैं कहता ना था, बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। जी गुरुदेव, आप सत्य कह रहे थे। राजन, प्रभु की कृपा बड़ी ही अपरंपार है। महाराज की जय हो। कहो दासी। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। हाँ जी महाराज। सुमन, अयोध्या में मंगल गान गाए जाए, मंगल ध्वनि की जाए, हर घर पे दीप जलाए जाएं। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उपहारों से, हीरे मोतियों से पूरे खजाने खोल दिए जाएं। प्रजा में पुरस्कार बांटे जाएं। जाओ सुमंत, जाओ, आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज, अति शीघ्र आज्ञा का पालन होगा। अरे तुमने कुछ सुना? क्या भैया? हमारे महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। हाँ, नाचो, गाओ, खुशियाँ मनाओ। आयो रे आयो रे आयो रे, आयो रे आयो रे आयो रे। मोद भरा शगन भरा आज का दिन आया, मोद भरा शगन भरा आज का दिन आया, शगन भरा आज का दिन आया, मोद भरा शगन भरा आज का दिन आया, मोद भरा शगन भरा आज का दिन। मन सबका हर्षाया, आज का दिन आया, आयो रे आयो रे आयो रे। मोद भरा शगन भरा आज का दिन आया, मोद भरा शगन भरा आज का दिन आया, मोद भरा शगन भरा आज का